नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की आज की हिस्ट्री की इंडिया हिस्ट्री की तीसरी क्लास का। और मैं बात करूँ आज इंडिया जी के, जो कि आपके अभी यूपीएसआई में भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके एसएससी, सीजीएल, एचएससी हर एग्जाम में आपको इस वीडियो में से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो जरूर वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बोथ कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया गया था। ग्रेट बाथ अगर पूछा जाता है तो कहाँ पाया गया था, तो ये मोहनजोदड़ो, यहीं पर ग्रेट बाथ पाया गया था। कहाँ पर पाया गया था? मोहनजोदड़ो। ग्रेट बाथ है जो कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर। हड़प्पा क्या है? हड़प्पा जो है वो अनाज घर के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? वो अनाज घर के लिए जो है हड़प्पा है वो प्रसिद्ध है। और कालीबंगन जो है, कालीबंगन यहाँ अग्निकुंड और हल चलाने के निशान मिले थे। कालीबंगन से अगर पूछा जाए तो हल चलाने और अग्निकुंड के जो है हल चलाने के निशान मिले थे और अग्निकुंड मिला था। और लोथल से अगर बात की जाए तो लोथल जो है डॉकयार्ड मिला था। यहाँ क्या मिला था? डॉकयार्ड, लोथल मिला था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है कण्व वंश के संस्थापक कौन थे। अगर कण्व वंश के संस्थापक पूछा जाता है तो इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, ये कौन थे? ये थे शुंग वंश के संस्थापक। ये कौन थे? ये शुंग वंश के संस्थापक थे। शुंग वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे? पुष्यमित्र जो है शुंग वंश के संस्थापक थे। और वसुदेव कण्व कौन थे? वसुदेव कण्व जो है ये कण्व वंश के संस्थापक थे। वसुदेव कण्व जो है ये कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वसुदेव कण्व, इसका उत्तर आ जाएगा। अग्निमित्र भी जो कहे थे ये भी शुंग वंश के संस्थापक थे। और देवभूति जो थे वो अंतिम शुंग शासक थे। अंतिम शुंग शासक थे। कौन थे ये? देवभूति अंतिम शुंग शासक थे। अंतिम शुंग शासक कौन थे? अंतिम शुंग शासक कौन थे? ये थे देवभूति। तो सही उत्तर आ जाएगा वसुदेव कण्व। अगला, गुप्त काल में उपगुप्त किस शासक का गुरु था? उपगुप्त अगर पूछा जाता है तो गुप्त काल में किस शासक का गुरु था? तो ये थे अशोक का। गुप्त काल में उपगुप्त किसका शासक था? अशोक का था। ये उपगुप्त बौद्ध भिक्षु इनके गुरु थे। कौन थे ये उपगुप्त? बौद्ध भिक्षु जो थे, बौद्ध भिक्षु इनके गुरु थे। समुद्रगुप्त का आपका पता ही है कि कौन थे। और बिंदुसार के बारे में बता देता हूँ, तो ये गुरु तक्षशिला निवासी यूनानी डॉक्टर थे। कौन थे ये डॉक्टर थे बिंदुसार, यूनानी डॉक्टर थे गुरु तक्षशिला में। और जो चंद्रगुप्त मौर्य आप सभी को पता है वो कौन थे? वो इनके गुरु चाणक्य थे। इनके गुरु कौन थे? चाणक्य थे। किनके? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। आप सभी को पता होगा इस बारे में भी। अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक लखी दरवाजा और श्री किला के निर्माण से जुड़ा है? अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक लखी दरवाजा और श्री किला के निर्माण से जुड़ा है, तो इसका आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। क्या आ जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन जो खिलजी है ये श्री किला और लखी दरवाजा का इन्होंने निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इल्तुतमिश का आप सभी को पता है ये गुलाम वंश के शासक थे। इल्तुतमिश कौन थे? ये गुलाम वंश के संस्थापक थे इल्तुतमिश। बलबन कौन थे? बलबन जो है ये कठोर शासन करते थे। ये बहुत ज़्यादा कठोर शासन करते थे, उसी के लिए ये प्रसिद्ध थे। कौन? बलबन। मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे? इनका आप सभी को पता है, दौलताबाद राजधानी संस्थाकरण किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला आता है, प्रथम पानीपत युद्ध कब लड़ा? सभी को पता है 1526 ईस्वी में लड़ा था। कब लड़ा था? 1526 ईस्वी में लड़ा था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा था। और 1530 ईस्वी में क्या हो गई थी? बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर की मृत्यु कब हो गई थी? 1530 ईस्वी में। 1526 युद्ध के 4 साल बाद बाबर की मृत्यु हो गई थी। और 1540 ईस्वी मैंने कल भी बताया था आपको, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। किसने? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था 1540 ईस्वी में। अगला, मुगल काल में तांबा मुद्रा किसने प्रचलित की थी? मुगल काल में तांबा मुद्रा अगर पूछा जाता है तो वो मोहम्मद बिन तुगलक। किसने प्रचलित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है प्रचलित की थी। ये तांबा और पित्तल के सिक्के होते थे। तांबा मुद्रा में क्या होते थे? तांबा और पित्तल के सिक्के होते थे। और शेरशाह सूरी का इसका क्या था? इसका रुपया प्रचलित किया था। इसने रुपया प्रचलित किया था। इसने शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का आप सभी को पता होगा, पहले के टाइम पर रुपया के ऊपर जो है शेरशाह सूरी की फ़ोटो होती थी, उन्हीं का जो है निशान होता था। अब अकबर का आपको पता ही है, दीन इलाही की शुरुआत की थी किसने? दीन इलाही की शुरुआत किसने की थी? ये
अकबर ने की थी दीन इलाही की। और बाबर जो है वो पहला मुग़ल शासक था। बाबर कौन था? बाबर पहला मुग़ल शासक था और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करें अकबर द्वारा 1582 में किस नए धर्म की शुरुआत की गई थी, तो आप सभी को पता होगा अकबर द्वारा 1582 में दीन इलाही, अभी बताया था मैंने आपको, दीन इलाही की जो है धर्म की शुरुआत की थी अकबर द्वारा 1582 में। जजिया धर्म क्या था? ये धर्म नहीं बल्कि ये जजिया जो है कर था। क्या था? कर था। और सुलह कुल ये क्या था? सुलह कुल ये धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। किसकी थी ये? धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी ये सुलह कुल। तौल इलाही ये अकबर का एक मापतोल प्रथा थी। किसकी थी ये अकबर की मापतोल प्रथा थी ये तौल इलाही। तो 1582 में किस नए धर्म की शुरुआत की गई थी? दीन इलाही। सही उत्तर आ जाएगा दीन इलाही, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अगला आते हैं अब, अजीम शान की संज्ञा किसे दी गई थी? अजीम शान की संज्ञा किसे दी गई थी? अजीम शान की संज्ञा जो है बहादुर शाह को दी गई थी। किसको? बहादुर शाह प्रथम को दी गई थी अजीम शान की संज्ञा। अगला आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? सभी को पता है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वो 1885 में। 18 में कांग्रेस जवान, 85 में बूढ़ी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? सभी को पता है ये बम्बई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बम्बई में हुई थी 1885 में। और जो अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी जो हैं वो इस बैठक के अध्यक्ष थे। कौन थे? WC बनर्जी इस बैठक के अध्यक्ष थे। कौन? WC बनर्जी। अगला, साइमन कमीशन भारत कब आया? ये मैंने आपको करवाया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है वो भारत में आया था। कब आया था? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है भारत में आया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना अगर पूछा जाते तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। अगला, क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किस वर्ष दिया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है नारों के अंदर अगर पूछा जाए तो। क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किस वर्ष दिया गया था? 1942 में। मतलब हमारे देश के आज़ाद होने के 5 साल पहले जो है, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं 5 साल पहले ही हुई हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट भी 1942 का हुआ था, जो कि अंग्रेज़ों को बोला था कि इंडिया को छोड़ के यहाँ से मूव कर लीजिए। भारत वालों ने क्या कहा था? भारतवासियों ने भारत को छोड़ के मूव कर दीजिए, कहीं पर इंडिया को छोड़ दीजिए। और अगला जो आता है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये जो स्थापना की थी इंडियन एसोसिएशन की, वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला, भारत